दोस्तों नमस्ते। मैं एसपी सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन और विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स ऑर्गन, मतलब जनन अंग। ठीक है, यह जनन अंग किसे कहते हैं? तो जनन अंग का संबंध है प्रजनन से, और प्रजनन में क्या होता है? जीवों को जन्म देना, मतलब कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है या तो नए जीव की उत्पत्ति होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ है रिप्रोडक्शन, DUCTN, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन है। और यह जो आप प्रजनन देख रहे हैं, इसको दो पार्ट्स में आप अलग कर सकते हैं। एक मतलब प्रक्रिया, ठीक है, जबकि दूसरा है जनन। जनन मीन्स जन्म देना, जनन मीन्स जन्म देना। तो अर्थात इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जन्म देने की प्रक्रिया ही प्रजनन होती है। ठीक है, और इस जन्म देने की प्रक्रिया में जो अंग मदद करता है उसे हम लोग कहते हैं जनन अंग, सेक्स ऑर्गन, या इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जा सकता है। यह जो सेक्स ऑर्गन है यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग एसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, और एसेंशियल सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वो अंग है जिससे कि नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, और यह अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से ही किसी भी नए जीव का उत्पत्ति होता है। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक चीज समझिए कि आवश्यक, अब आप कितने भी स्वस्थ हैं, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितना भी अच्छा है, लेकिन यदि आपके शरीर में स्पर्म माने शुक्राणु और अंडाणु का फॉर्मेशन, OVUM, ओवम का फॉर्मेशन यदि नहीं हो पा रहा है, यानी कि अंडाणु का निर्माण यदि नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। वैसे कपल्स जिसमें कि अंडाणु नहीं बन रहा है या शुक्राणु नहीं बन रहा है, तो ऐसे जीवों में बच्चे को प्राप्त करने की जो संभावना होती है वह ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है। और वैसे व्यक्ति को हम लोग स्ट्राइल कहते हैं, जिसे हम लोग के आम भाषा में बाज कहा जाता है। लेकिन आप अब देखिए, इसमें ये तो हो गया। अब इसके बाद है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीय जनन अंग या सहायक। सहायक मतलब क्या होता है? जो सहायता करता है। तो ये जो सहायक जनन अंग है, ये सहायक जनन अंग का काम है कि यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में यह जो शुक्राणु और अंडाणु है, इस दोनों को मिलने में मदद करता है। जैसे आपको एक मैं साधारण सा उदाहरण देता हूं। आप मूवी देखे होंगे, उस मूवी में सबसे मेन किरदार किसका होता है? एक्टर और एक्ट्रेस का, हीरो हीरोइन जिसको कहते हैं हम लोग। और उस हीरो हीरोइन के बिना यदि उसमें हीरो ना हो, हीरोइन ना हो, मतलब उसमें एक्टर ना हो, एक्ट्रेस नहीं हो, ठीक है, और सुंदर नहीं हो, तो क्या होगा कि वह मूवी चलेगी? नहीं चलेगी, मूवी ही नहीं होगी, वो बनेगी ही नहीं। बिना एक्टर एक्ट्रेस का, बिना हीरो हीरोइन का, जो मेन होता है उसके बिना नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यह भी मेन हीरो कहा जा सकता है इसे, शुक्राणु को और अंडाणु को। इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग भी बोले, साथ ही साथ एसेंशियल भी, ये काफी आवश्यक भी है। ये जो आप देख रहे हैं शुक्राणु और अंडाणु, ये काफी आवश्यक भी है। अब देखिए, यह जो आप शुक्राणु और अंडाणु को जो देख रहे हैं, तो मेल में, नर में, यह शुक्राणु का निर्माण करने वाला जो अंग है वह है टेस्टिस। क्या है वह? टेस्टिस, वृषण है। क्या है? वृषण। तो जो मेल गैमिट शुक्राणु का निर्माण करता है वह टेस्टिस है, और ओवम का जो निर्माण होता है ओवरी में, मतलब अंडाशय में। तो इस अंडाशय को, अब देखिए, यह क्या है? शरीर का अंग है। यह क्या है? शरीर का अंग है।
जो कि शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में मदद करता है। तो इसीलिए हमारे शरीर का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और ओवेरी है। इतना बात क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो टेस्टिस, क्योंकि वृषण है ये, इसमें शुक्राणु बनता है मेल गैमिट। और यदि पूछा जाए आपसे कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ओवेरी, अंडाशय, क्योंकि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझ गए। मेन हीरो कौन? तो मेन हीरो ये टेस्टिस, मेन किरदार इसी का रहता है, यही है शुक्राणु बनाएगा। और मेन हीरोइन कौन, एक्ट्रेस कौन? तो ओवेरी, यही अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है। और आप देखिएगा, मूवी में भी देखिएगा कि मेन हीरो ही गुंडा का सफाया करता है। कभी देखें कि उसका भाई गया मार दिया गुंडा को? नहीं। कभी उसके पिताजी मार दिए गुंडा को? नहीं। ये इसके लिए बच के होता है, यदि हीरो मर भी जाता है तो पुनर्जन्म होगा, या तो उसका बाल बच्चा होगा जो फिर एक्टर के रोल में ही आएगा और वह गुंडों से लड़ेगा। तो मेन काम किसका है? तो हीरो का। ये हीरो कौन है इसमें? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का कौन सा है? ओवेरी है। इतने बात में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ओर। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है जो इसको, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलाने का काम करता है। ये देखिए, एक रफ फिगर आपके हम शुक्राणु का बनाता हूं। ऐसा बना दीजिए, शुक्राणु हो गया, या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। और अंडाणु होता है ये, इस तरह से कर दिए तो यह क्या हो गया? अंडाणु हो गया। इसके ऊपर जो है कुछ झिल्ली भी रहता है, वाइटलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब देखिए, यह जो आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, शुक्राणु और अंडाणु को जो मिलाने वाले अंग होते हैं, जो मदद करते हैं शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलाने के लिए, उन सारे अंग को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और इसका नाम देखिए, नाम भी है एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी मतलब सहायक, एसेसरी मतलब सहायक जनन अंग। और सहायता किस चीज में करेगा? तो यह सहायता करेगा यह जो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इस दोनों को मिलाने में। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और समझिए, फिर से हम मूवी में जा रहे हैं। मूवी में क्या होता है कि हीरो और हीरोइन को, एक्टर और एक्ट्रेस को मिलाने के लिए उनके फैमिली मेंबर या तो उनके फ्रेंड मौजूद होते हैं। ठीक है। वो दोस्त जो है हीरो को पहुंचा देगा जगह पे, लेकिन अंदर नहीं उसको लेके जाएगा। उसके बाद एक्ट्रेस की जो फ्रेंड होती है वो उसके साथ में रहती है। हाँ हेलो, उसको जो है अच्छा से रखिएगा रूम में, गुंडा आ रहा है, हाँ उसको लेके यहाँ चले जाइए। तो वो जो उसको हेल्प कर रहा है, तो वह क्या है? सेकेंडरी कैरेक्टर है। मतलब दूसरा कैरेक्टर है, उसका दूसरा रोल है, सेकेंडरी कैरेक्टर है, उसको सहायता करने वाला। तो उसी तरह से यहाँ मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम, शुक्राणु और अंडाणु को जो मिलाने में मदद करता है, उन सारे अंग को कहा जाता है एसेसरी सेक्स ऑर्गन। इतने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कि मेल का सेक्स ऑर्गन और फीमेल का सेक्स ऑर्गन दोनों का अलग अलग होता है। तो इसमें हम कुछ मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का हम नाम लिख देते हैं। ठीक। तो देखिए, जैसे मेल का यदि एसेसरी सेक्स ऑर्गन का बात होगा, या इसको हम हिंदी में ही बिल्कुल लिख देते हैं, नर सहायक जनन अंग। क्या हो जाएगा? नर सहायक जनन अंग। ठीक है। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। मेल ACCSR, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक। दूसरा होता है मादा सहायक जनन अंग। मादा सहायक जनन अंग, तो इसका इंग्लिश होता है फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। तो देखिए, यह जो नर का जो सहायक जनन अंग है और फीमेल का सहायक जनन अंग है, तो क्या क्या है? तो मेल है, तो इसका मेल का होगा सेमिनल
वेसाइकिल, शुक्राशय। उसके बाद प्रोस्टेट, ये तो ग्लैंड भी है जो उसमें मदद करता है, ग्लैंड भी ऑर्गेन ही है, तो इसको भी लिख देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि, ठीक है, पुरस्थ ग्रंथि। चलिए इसके बाद देखिए इसी में और भी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि आपका सेमिनल वेसाइकिल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, उसके बाद यूरेथ्रा हो गया, मूत्र मार्ग, और इसी होकर सीमेन भी इजैकुलेट होता है, पेनिस, सीसन जिसे कहते हैं, उसके बाद ग्लांस पेनिस, सीसन मुंड जिसे कहा जाता है, सीसन मुंड जिसे कहते हैं, उसके बाद होता है वो जिस होके स्पर्म जो है पास करता है, वास डिफरेंस, जिसे शुक्र नली कहा जाता है, शुक्र नली कहते हैं, ईटीसी, ठीक है। इसके बाद मादा का जो है, तो मादा का सहायक जनन अंग होता है यूटीरस, गर्भाशय। इस गर्भाशय के बाद आप देखेंगे कि इसमें ओवी डक्ट, DUCT, या इसी को फेलोपियन, PIN, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जिसे इस फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं हम लोग अंड नली, जिस हो के अंडाणु जो है वह वापस यूटीरस तक आता है फर्टिलाइजेशन के बाद, या अंडाणु तक स्पर्म पहुंचता है, यह क्या हो गया, अंडवाहिनी, क्या हो गया, अंडवाहिनी हो गया, या अंडनली कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए वो जो अंडनली होता है, वो जो अंडनली होता है उसका कुछ पार्ट्स होता है, फिर होता है सर्विक्स, सर्विक्स मतलब होता है ग्रीवा, फिर होता है वेजाइना, VAGINA मतलब योनि। इस वेजाइना के बाद जो है एक पेयर मेमरी ग्लैंड जो होता है, मेमरी ग्लैंड जो एक पेयर होता है, उसे भी MAMMARY मेमरी ग्लैंड, या इसी को BREAST ब्रेस्ट भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है स्तन ग्रंथि या स्त्री छाती। तो ये कुछ ऐसे जनन अंग है जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब द्वितीय जनन अंग है या सहायक जनन अंग है। तो ये सारे मेल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन और ये सारे फीमेल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो टेस्टिस और ओवेरी के द्वारा जो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है उसको मिलने में मदद करता है, ठीक, इतना हम कोई दिक्कत। अब देखिए कहेगा कि सर ये मेमरी ग्लैंड तो जनन अंग से काफी दूर है, फिर इसको क्यों जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में लिखे हैं। अरे भाई ये मेमरी ग्लैंड का काम क्या है, इस मेमरी ग्लैंड का काम है कि वह बच्चों में पोषण देगा, और किस बच्चों में, तो नवजात शिशु में जो तुरंत जन्मा हो, जो तुरंत पैदा लिया हो। तो एक तरह से वह भी तो डेवलपिंग चाइल्ड को जो है पोषण प्रदान कर रहा है। और ऐसे कहा भी जाता है कि कोई भी बच्चा है तो उसे माँ का दूध ही उसके लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उसमें हर एक पोषक तत्व जो बच्चे को चाहिए पहले से मौजूद होता है, ठीक। इतना बात में आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छा से देखेंगे, और आज के बाद यानी कि इसके बाद अगली क्लास जो होगी तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो मैं इस सप्ताह में पढ़ाया हूँ, उसका आपको आंसर करना पड़ेगा, आंसर कीजिए। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।